ऐसे न्यूज़ आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है। ऐसे न्यूज़ की टीम आज मौजूद है सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली में। हमारे पीछे एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है अध्यात्म प्रदर्शनी। आखिरकार जानते हैं कि अध्यात्म प्रदर्शनी क्या है, इसके अंदर क्या ये म्यूज़ियम है या कोई अध्यात्म कोई एग्जीबिशन है। तो इसके अंदर जानेंगे और दिखाएंगे और रूबरू कराएंगे, आपको इसके अंदर लेके चलेंगे कि आखिरकार इसमें क्या कुछ प्रदर्शित किया गया है। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं अध्यात्म प्रदर्शनी के अंदर। आखिरकार जानेंगे कि क्या कुछ प्रदर्शनी के अंदर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ के विशेष सेवादार हैं जो यहाँ सेवा देख रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये क्या कुछ दर्शाने का प्रयास किया गया है और इस प्रदर्शनी का क्या मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आप जी का? राजकुमार दास। सर, इस प्रदर्शनी लगाने का क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देती है समाज को? ये प्रदर्शनी समाज में एक विशेष संदेश दे रही है और ख़ास करके जो आज का जो यहाँ प्रदर्शनी में जो सीन है वो तो बहुत बड़ा एक रहस्य खुल गया है। और जब से कुछ भी नहीं था, पूरे जगत में कुछ भी नहीं था, तो उस समय केवल परमात्मा ही थे और असंख्य पंखुड़ी वाले कमल के फूल पे विराजमान सिर्फ एक परमात्मा ही थे। और जब से लेकर जड़ से, यानी शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ द नेशन या मतलब स्टार्टिंग वो पॉइंट था उसका पूरे कि जब से ये शुरुआत से लेकर के उसका सारा वर्णन है। अब ये परमात्मा असंख्य पंखुड़ियों के कमल के फूल पर विराजमान हैं और ये उस समय है जब कुछ भी नहीं था, लेकिन परमात्मा थे और ये अकेले थे। तो ये सृष्टि के आरंभ की जो मैं बता रहा हूँ, तो वो परमात्मा उस समय तेजोमय अविनाशी थे और सिर्फ अकेले थे। परमात्मा जब परमेश्वर जी, कबीर साहेब, अविनाशी परमात्मा कमल के फूल पर अकेले बैठे थे, उस समय अपनी परमात्मा जी ने वचन शक्ति से 4 लोक की अपने वचन से स्थापना कर दी। अब ये 4 लोक कौन से हैं? अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक। फिर परमात्मा जी ने क्या काम किया कि इन चारों लोकों की स्थापना करने के बाद फिर 4 अपने वचन शक्ति से, फिर 4 अपने ही स्वरूप में तेजोमय अविनाशी 4 और पुरुष यानी भगवान की उत्पत्ति की। उन चारों के नाम क्या रखा कि जो अनामी लोक था उसमें जो विराजमान हो गए उनका अनामी पुरुष हो गया, जो अगम लोक में थे वो अगम पुरुष भगवान हो गए, और फिर अलख लोक वाले अलख पुरुष जी, और जो सतलोक का जो निचले वाला जो पोर्शन था उसमें स्वयं परमात्मा जी पुरुष जी के नाम से। अब यहाँ क्या होता है कि जब सतलोक में सतपुरुष नाम से परमात्मा जी थे, तो उस समय सतपुरुष जी ने, उस अविनाशी परमात्मा जी ने फिर अपने ही वचन शक्ति से फिर 16 द्वीप और एक मानसरोवर की रचना करते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने वचन शक्ति से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका नाम इस प्रकार है, आप सामने देख भी सकते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा अच्छे से दिखाएं ये जो 16 पुत्रों की रचना की गई है, तो ये हमारे श्रद्धा जो दर्शक हैं वो अच्छे से इसको देख सकें। तो ये पहला पुत्र परमात्मा ने कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहस, संतोष, श्रुति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, और 16वां थे योग संतान अर्थात योग जीत। जी अब आगे आइए आप। यहाँ परमात्मा कबीर साहब जी ने 16 पुत्रों में से एक पुत्र थे परमात्मा जी के अचिंत, तो अचिंत जी को सतलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति भी परमात्मा जी ने उनको दे दी। अब यहाँ परमात्मा जी के जो पुत्र थे अचिंत जी ने, वो अपनी सहायता के लिए अपनी शब्द शक्ति से एक पुरुष, अक्षर पुरुष यानी जो परब्रह्म, उनकी भी उत्पत्ति कर ली। वो 1 से 2 हो गए अपने सहयोग के लिए। लगातार हम इनके साथ मौजूद हैं और ये बहुत सुंदर तरीके से जो कटआउट को चित्रार्थ करके सृष्टि रचना को विस्तृत रूप से यहाँ पर जो चित्रार्थ किया गया है। सर, इसमें क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? अब यहाँ क्या होता है कि जो अक्षर पुरुष की जो सहयोग के लिए उत्पत्ति की थी, होता क्या है कि अक्षर पुरुष जो है मानसरोवर में जाते हैं और वहाँ जो है उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। इधर अचिंत जी वो इंतजार करते हैं
और क्योंकि परमात्मा जी का आदेश था कबीर साहब जी का कि सृष्टि रचना करनी है। अब वो देखते हैं फिर परमात्मा जी उसको को जगाने के लिए फिर एक अपने शब्द शक्ति से एक अंडे को उस मानसरोवर में अंदर भेजते हैं, प्रवेश करते हैं। और फिर उस अंडे को जब वो जाता है नीचे वो जगाने के लिए, तो मानसरोवर में जो अंडा गया तो वो उसमें एक आत्मा भी डाल दी थी परमात्मा जी ने। तो फिर ये यहाँ तक का सीन है कि वो जल में जा रहा है। इस आगे आने के बाद में फिर क्या है कि वो अंडा फूटता है और उस अंडे फूटने के बाद में ना उसमें ज्योति निरंजन काल की उत्पत्ति यहाँ से होती है। तो जो वो अंडा मानसरोवर में परमात्मा जी ने जब भेजा तो वो क्या है कि जब जगते हैं, जो अक्षर पुरुष जगते हैं, तो आंखों से कुछ क्रोध बस या कुछ प्रकोप ऐसा होता है, तो उसकी वजह से वो अंडा फूटता है, उसमें से वो आत्मा निकलती है। अब वो जो आत्मा निकलती है ना, और देखो आप सामने ना ये ज्योति निरंजन है, ये आगे चल के काल भी कहे जाएंगे। तो लगातार हमारे साथ ये मौजूद हैं, इनसे हम जो हम यहाँ की जो तस्वीरें साझा कर रहे हैं, यहाँ के जो चित्रार्थ जो लीला हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। में देखो ये फिर आगे की सृष्टि परमात्मा ने स्वयं की। परमात्मा ने वहाँ पे जो प्रत्येक हंस आत्मा का शरीर का प्रकाश है वो 16 सूर्य जैसा है, जबकि परमात्मा के शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रूमकूप का प्रकाश है। सर यहाँ पर ये जो हैं एक जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये जो मतलब कौन है, क्या जो ये कर रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो परमात्मा ने अचिंत जो परमात्मा का 12 नंबर का पुत्र था, उसमें अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अपनी सतलोक की रचना के लिए अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। वो जल में सो गया, ठीक है। वो परमात्मा ने फिर वहाँ अंडा छोड़ा, उस अंडे के अंदर से एक क्षर पुरुष निकला, एक अक्षर पुरुष हो गया, एक क्षर पुरुष हो गया। अब उन एक अचिंत जो वो तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। एक द्वीप में रहने के बाद कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जो क्षर पुरुष था जिसके अंडे से उत्पत्ति हुई थी, उसने अपना अलग स्थान प्राप्त करने के लिए परमात्मा से एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया, ठीक है। और इधर देखो परमात्मा ने उसके 70 युग तप करने के फलस्वरूप उसको 21 ब्रह्मांड दिए, ठीक है। आ जाओ और आगे दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसने ये क्षर पुरुष जो जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई थी, ठीक है, उसने एक बार 70 युग तप किया, परमात्मा ने उसके बदले उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। फिर दूसरी बार इसने 70 युग तक तप किया, उन 21 ब्रह्मांडों में कुछ सृष्टि रचने की सामग्री मांगी परमात्मा से। इसके स्वरूप परमात्मा ने उसे दूसरी बार तप करने के बदले में परमात्मा ने उसे ये बता दिया, पहला जो परमात्मा कुर्म नाम का पुत्र था, कि ये सृष्टि रचने की सामग्री मैंने कुर्म को दे रखी है, आप शिष्टाचार से अपने प्रेम भाव से विनम्रता पूर्वक उससे जाकर ले लें, ठीक है। आ जाओ। देख सकते हैं आप दर्शकों किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ के सेवादार हैं, जो इसमें जो कटआउट्स लगाए गए हैं, जो स्टोरी शो की गई है, जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित है, कितनी आनंददायक है, कितनी जो इंटरेस्टेड है स्टोरी है जो यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो और भी जहाँ दर्शकों से जानते हैं, जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनसे जानते हैं, जो यहाँ के सेवादार हैं इस प्रदर्शनी में, जो गाइड सेवादार हैं, यहाँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जो इसके अंदर जो लीलाएं वो चित्रार्थ की गई हैं, सृष्टि रचना को यहाँ पर जो चित्रार्थ किया गया है। हमारे साथ एक बहन जुड़ चुकी हैं, आइए जानते हैं कि इसमें क्या जो दर्शाया गया है, इनसे भी जानेंगे, आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार बहन। जी सत साहिब। इसमें क्या दर्शाने का प्रयास किया गया है? जी जो आप ये प्रदर्शनी देख रहे हैं, इसमें अब जो पिछली प्रदर्शनी आपने देखी उसके साथ एडिशन में आपको ये दिखाया गया है कि जब उसको परमेश्वर ने क्षर पुरुष को कहा कि आप से जो है शिष्टाचार के साथ सृष्टि रचने की सामग्री अपने बड़े भाई कूरम से जाके प्राप्त कर लें, तो कूरम को कहा था कि आप जो है शिष्टाचार से प्रार्थना करना उनके साथ, तब वो आपको प्रदान करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अब लेकिन हुआ क्या था कि जो कूरम था, जो परमात्मा का बड़ा पुत्र कूरम है, वो उस समय पर ध्यान में थे, तो इस वजह से वहाँ पर जो क्षर पुरुष पहुँचा उससे मतलब परमात्मा ने कहा था कि आप शिष्टाचार से जो है उनसे मांगना। वहीं उसके विपरीत क्षर पुरुष ने जबरदस्ती से सृष्टि रचना की जो सामग्री है वो उनके मुकुट छीनकर उसको मुकुट में से कुछ सामग्री निकली, 5 तत्व और 3 गुण, उनको लेकर जो है वो वहाँ से चल दिया। इसमें दिखाई दे रहा है कि क्षर पुरुष ने फिर से 64 युग का तप करा। जब उससे परमात्मा ने पूछा कि आपको इस तप के बदले में क्या चाहिए, तब उसने बताया कि परमात्मा मैं जो जिस द्वीप में रह रहा हूँ, मुझे उस द्वीप में अकेले अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ आत्माएं प्रदान कर दीजिए। तब परमात्मा ने उत्तर में कहा कि आपको ये जो मेरी आत्माएं हैं
ये मेरा अंश है, मैं आपको ये आत्माएं किसी भी कीमत पर प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये आत्माएं खुद से आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगी, स्वीकृति दे देंगी, तब तो ये आत्माएं आपके साथ जा सकती हैं। इसके बाद शरपुरुष ने कहा कि परमात्मा, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि अगर आप उनको मेरे सामने स्वीकृति दिला देंगे तब तो आपके साथ भेज दिया जाएगा। तब वहाँ पर जब परमात्मा ने पूछा शरपुरुष के साथ कि कौन कौन आत्माएं शरपुरुष के साथ जाने के लिए तैयार हैं, शुरुआती में तो किसी आत्मा ने हाथ नहीं उठाया, डर की वजह से कि अपने पिता के सामने कौन स्वीकृति दे कि हम इसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर एक आत्मा ने जो है थोड़ी सी हिम्मत करके हाथ उठाया सबसे प्रथम। तो तब उसकी देखा देखी, आप इस वाले कटआउट में देखिए, तब उसकी देखा देखी जो है सारी आत्माएं जो हैं उन्होंने भी देखा देखी हाथ जो है खड़ा करना शुरू कर दिया कि हम भी साथ जाने के लिए तैयार हैं। तब परमेश्वर ने उन सारी आत्माओं को जो चलने के लिए तैयार थी, जाने के लिए तैयार थी शरपुरुष के साथ, उन सबको अलग कर दिया। और जिन जिन ने स्वीकृति दी थी, आज वही सारी आत्माएं हम इस शरपुरुष के लोक में, इस पृथ्वी पर फंस गए हैं आकर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सत साहिब। तो देखा दर्शकों किस तरीके से हम आपको प्रदर्शनी का जो भव्य नज़ारा है आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ के जो गाइड सेवादार हैं जिस तरह से बता रहे हैं, वास्तविक इतना जो इंटरेस्टेड यहाँ की जो योग कथा है वो हमें काफ़ी प्रभावित कर रही है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है इस एग्जीबिशन का। एक बहन और भी यहाँ पर जो खड़ी हुई हैं, गाइड सेवादार हैं, आइए जान लेते हैं इनसे कि आखिरकार ये क्या कुछ दर्शाने का प्रयास किया गया है। नमस्कार बहन। नमस्कार। ये क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? जी, ये प्रदर्शनी में जो कटआउट के माध्यम से जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, इसमें जो आप ये बहुत सुंदर जो स्त्री देख रहे हैं, दरअसल ये जो वो सबसे पहले जिस आत्मा ने शरपुरुष के साथ जाने की स्वीकृति दी थी, हाथ खड़ा किया था, कबीर परमेश्वर ने उसका बहुत सुंदर युवा स्त्री का जो है रूप बना दिया। और आप इस प्रदर्शनी में देख रहे हैं कि परमात्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया और जो है उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में जो है इनके अंदर जो है प्रवेश कर दिया। जैसे आप देखते होंगे कि हम 1 यूनिट ब्लड चढ़ाते हैं तो उसमें कितने सारे जीवाणु होते हैं, अरबों खरबों की संख्या में होते हैं, उनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को, जो हमने बाद में हाथ खड़े किए थे, तो हम सबको परमात्मा ने बीज रूप में उसके अंदर प्रवेश कर दिया। और फिर उस आत्मा को जो है परमात्मा ने कहा उस स्त्री को कि बेटी, तुझे मैंने वचन शक्ति दे दी है, तू जितने भी जीव कहेगी नर और मादा करके उतने उत्पन्न हो जाएंगे। और परमात्मा ने कहा अपने बड़े भाई जोगजीत से कि जाओ अपनी बहन को शरपुरुष के पास छोड़ के आओ। आप आगे इस प्रदर्शनी में देख रहे हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने उसके बाद क्या किया कि बाकी जो हंस आत्माएं थी उनको नर और नारी रूप में जो है सृष्टि की रचना करी। वहाँ पे हर एक आत्मा का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा ने फिर उसके बाद जो है शरपुरुष के तरीके से परमात्मा ने परीक्षा भी ली कि उस स्त्री को परमात्मा ने इतना अच्छा युवा रूप दिया लड़की का, वो तरीके से शरपुरुष की परीक्षा भी थी कि देखता हूँ कि यहाँ पे ये रहने योग्य है कि नहीं है। तो परमात्मा ने जो है उसको वहाँ भेजा और उस युवा लड़की जो है इतनी सुंदर थी, वो लड़की वहाँ पे अकेली लड़की को देख के जो शरपुरुष था उसके मन में दोष उत्पन्न हो गया, जो है वो अभद्र व्यवहार करना चाहा। जैसा आप आम समाज में देखते हो कि जो अकेली लड़की होती है उसके साथ कितना गलत व्यवहार हो जाता है। तो वो जो गलत विचार जो वो मन है करवाता है, वो जो गलत एलिमेंट है जो मन है, वो ये वही है, इसको आगे जाके काल कहलाया ये। तो इसने जो है अभद्र व्यवहार करना चाहा और दुर्गा जी ने प्रार्थना करी कि आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, पहले आप अंडे से उत्पन्न हुए, उसके बाद परमात्मा ने मेरी उत्पत्ति करी, आप मेरे बड़े भाई हो, ये भाई बहन का ये जो है कर्म ही सही नहीं रहेगा। लेकिन काल जो है, जिसको आगे काल कहलाया, उसने जो है उसको इतना काम वासना हो गया उसको कि उसने जो है अभद्र व्यवहार करना चाहा। तो दुर्गा जी भी उस परमात्मा की बेटी हैं, उन्होंने सूक्ष्म रूप बनाया और उसके मुंह के माध्यम से उनके पेट में चली गई और परमात्मा से प्रार्थना की, हे मेरे पिताजी मेरी रक्षा करो, इसने मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार करना चाहा तो मैंने इसके पेट में शरण ग्रहण करी है। तो पिताजी जो है परमात्मा ने जोगजीत का रूप बनाया और वहाँ परमात्मा प्रकट हुए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शरपुरुष है, परमात्मा ने उसके जो पेट में जो दुर्गा जी ने अपनी शरण ग्रहण की थी उनके पेट में अपने कौमारी की रक्षा के लिए, तो
जो है जोगजीत रूप में परमात्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कि तूने इस लड़की को निगल लिया है, आज से जो है तेरा नाम काल होगा, तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी एक दिन में आहार किया करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। फिर परमात्मा ने उसके पेट से उसको निकाला। जैसे आप देखते होंगे कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जो है ऑपरेशन से बाहर निकालते हैं, वैसे ही परमात्मा ने दुर्गा जी को उसके पेट से बाहर निकाला, शव पुरुष के पेट से। फिर उसके बाद आप इसमें देख रहे हैं कि जो शव पुरुष है उसको बाद में पछतावा हुआ। जैसे कि हम कुछ गलत काम कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए था, तो उसको पछतावा हुआ। फिर बाद में जो है परमात्मा ने कहा कि तुमने ऐसा अभद्र व्यवहार इस अच्छे लोक में किया है, इस अच्छे लोक में किया है, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो, तुम दोनों ही पिताजी के दिल से उतर चुकी हो। और जो परमात्मा जोगजीत रूप में थे, उन्होंने दुर्गा जी से कहा कि बेटी तूने अपने पैर पे आप ही कुहाड़ा मारा है, तुमने खुद ही अपनी इच्छा से स्वीकृति दी है इसके साथ आने के लिए। तो जैसा कि आपको बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कभी परमेश्वर ने जो 16 पुत्रों की जो उत्पत्ति की थी वचन से, उसमें सबसे छोटे पुत्र जिनका नाम जोगजीत है, उनके रूप में परमात्मा आए और परमात्मा ने कहा कि ये क्षर पुरुष है जो अंडे से उत्पन्न हुए थे, और देवी दुर्गा जी हैं जिनको आदि माया और त्रिदेव जननी, अष्टंगी और अंबिका कही गई हैं। आगे चल के यही अंबिका कही त्रिदेव जननी कहलाई। इनको कहा कि परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि बेटी तुमने जो है खुद ही अपनी इच्छा से आने की स्वीकृति दी है, तुम दोनों ही परमात्मा के दिल से उतर चुके हो और परमात्मा अंतर्यामी है। उनको इन जो देवी दुर्गा जी के मन की पता थी, जो अंडे से उत्पन्न शव पुरुष था वो अभी भी उनको अंदर से चाह रही थी, और जो है परमात्मा ने दोनों को ही निष्कासित कर दिया 21 ब्रह्मांड सहित, और जो है दोनों ही 21 ब्रह्मांड सहित वहाँ से विमान की तरह वहाँ वो ब्रह्मांड जो है निकल गया। अब आगे आप प्रदर्शनी देखेंगे। पहले जो 21 ब्रह्मांड थे ना, ये पहले सतलोक में ही थे, लेकिन जब काल ने जो है अभद्र व्यवहार करना चाहा, उसके बाद से परमात्मा ने जो है इन दोनों को निष्कासित किया, तो ये 21 ब्रह्मांड वहाँ से विमान सहित निकल गए और 16 शंख कोस की दूरी पे आकर के रुक गए और वहीं पे चक्कर काटने लगे। फिर आपको जो है आगे प्रदर्शनी में ये दिखाया गया है कि बाद में जो है ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। आप देख रहे हो कि जो आपको दिख रहा है, जो राक्षस जैसा दिख रहा है, ये काल है। जो शर पुरुष जो अंडे से उत्पन्न हुआ था, जिसको श्राप लगा था, उसका आप रूप देख रहे हैं। लंबे दांत है, काला शरीर है, ओछा माथा है। तो उसका ये रूप बाद में हो गया था जब उसको श्राप लगा था। तो उसने जो है देवी दुर्गा जी के साथ जो है 3 पुत्रों की उत्पत्ति करी। ये 3 पुत्र हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, इनको रजोगुण युक्त किया। उसके बाद ये विष्णु जी हैं जिनको सतगुण युक्त किया था, और ये जो है शिव जी हैं जिनको तमगुण युक्त किया। इन तीनों की उत्पत्ति करी। फिर 21 ब्रह्मांड के संचालन जो है काल ब्रह्म ही हुए। काल ब्रह्म ने फिर देख रहे हैं आप, जैसा इसमें ये देवी दुर्गा जी हैं, इनसे कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ आज के बाद अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा। और दुर्गा जी से कहते हैं अब से तू ही 21 ब्रह्मांड के संचालन करेगी और मेरा भेद किसी को नहीं बताएगी। तो दुर्गा जी जो है काल के आदेश से किसी को अपना भेद नहीं बताती हैं, और काल ने जो है किसी को भी अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। कभी भी ब्रह्मा जी के रूप में, कभी विष्णु जी के रूप में, तो कभी शिव जी के रूप में दर्शन देता है ऋषि मुनियों को। अब आप जैसा इसमें देख रहे हैं कटआउट में कि दुर्गा जी हैं, और जब उनके तीनों पुत्र युवा हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जब युवा हो जाते हैं, तो उनसे कहती हैं कि जाओ पुत्रों तुम सागर मंथन करो जा करके, वहाँ पे जो भी चीज़ निकले पहली दूसरी तीसरी उसको नंबर से याद करना। तो ये तीनों जो है अपनी माता के आदेश अनुसार सागर मंथन के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं इस कटआउट में कि दुर्गा जी के जो है इस तरफ जो स्त्रियां खड़ी हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने उनको जो है पहली दूसरी तीसरी करके जो है खड़ा किया हुआ है, क्योंकि उनके माता जी का आदेश है। तो उसके बाद दुर्गा जी कहती हैं ब्रह्मा जी से कि ये जो पहली है ये सावित्री है, और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी पत्नी है, तुम दोनों जो है पति पत्नी के रूप में रहो जा करके और अपना घर बसाओ। ऐसे ही दुर्गा जी विष्णु जी से कहती हैं कि जो दूसरे नंबर पे जो आई हैं ये लक्ष्मी जी हैं, और आज से तुम्हारी पत्नी है, तुम दोनों पति पत्नी रूप में रहो और जा करके अपना घर बसाओ। फिर वो शिव जी से कहती हैं कि जो तीसरे नंबर पे आई हैं ये पार्वती जी हैं, आज से ये तुम्हारी पत्नी है, तुम दोनों पति पत्नी रूप में रहो और जाकर के अपना घर बसाओ। लास्ट कटआउट में देख सकते हैं
कि दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह कितने साधारण तरीके से किया। उस समय ना कोई डीजे था, ना कोई बैंड बाजा था, ना कोई रीति रिवाज था, ना कोई दहेज का लेन देन था, कुछ भी पाखंडवाद उसमें नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि तुम आज से पति पत्नी के रूप में रहो जा करके। और जब इतनी बड़ी शक्तियाँ भी इतने सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से विवाह करती हैं, तो हम जीव जो है वो क्यों जो है इतना जो है आडंबर के साथ जो है विवाह करते हैं। जो दहेज मुक्त विवाह जो संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान समय में करा रहे हैं, जो गरीब से गरीब बेटी है वो भी जो है आज सुखी है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनसे शरण में आने के बाद, क्योंकि उनका विवाह भी ऐसे ही दहेज मुक्त विवाह होता है बिना किसी आडंबर के साथ। और यहीं से जो है हम सबका जो है शिष्य का कर्म जो है आगे बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखा दर्शकों, कितनी अद्भुत तरीके से इन्होंने जो यहाँ प्रदर्शनी, इतनी भव्य जो कटआउट्स को लेकर के स्टोरी यहाँ पर जो लगाई गई हैं, और जैसा कि यहाँ के जो गाइड सेवादारों ने हमें बताया है, इस टाइप से इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अद्भुत। इनका जो समझाने का तरीका बहुत सुंदर है, जो कि आसानी से कोई भी व्यक्ति आकर के इस सृष्टि रचना को समझ सकता है। आपको बता दें कि आज तक यह सृष्टि रचना, ये अद्भुत जो रहस्य था वो सिर्फ उन शास्त्रों के पन्नों तक सीमित था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में उन्होंने इसको यहाँ पर सबके समकक्ष प्रस्तुत किया है, और इसको जो कटआउट्स के माध्यम से लोगों को समझाने का जो प्रयास किया है। और भी जानेंगे यहाँ और क्या कुछ प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया है। यहाँ आप देखेंगे, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ पर सदग्रंथों का एक बहुत सुंदर सा, बहुत खूबसूरत स्टॉल लगाया गया है। 2 स्टॉल डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पर ये केवल माता व बहनों के लिए है, और यहाँ पर एक और हमारे पास यहाँ पर ये रखा हुआ है। यहाँ आपको दिखाएंगे कि इसमें जो स्टॉल है, जो ये बुक स्टॉल है, जो धर्मशास्त्र जहाँ पर रखे गए हैं, उस पर लिखा हुआ है कृपया सदग्रंथों को झूठे हाथों से न छुएं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो शिष्टाचार संत जी ने अपने अनुयायियों को सिखाया है, जो वास्तविक एक जो समाज को बहुत ही बड़ा यहाँ से संदेश जाता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर जो शास्त्रों को रखा गया है, जो दूर दराज से जो आगंतुक हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे धर्म ग्रंथ यहाँ मौजूद हैं, इस सृष्टि रचना को लेकर और ज्ञान को लेकर कोई भी किसी के हृदय में शंका उत्पन्न होती है, तो वहाँ शास्त्रों के माध्यम से वह अपनी शंका दूर कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे सदग्रंथ एक व्यक्ति के लिए खरीदना कितना चैलेंज है, और इतने सदग्रंथों को नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर ये भी सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में प्रोवाइड की है श्रद्धालुओं को। और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि हमने विगत समय में दिखाया, कि यहाँ पर बहनों के लिए अलग से जो शास्त्रों का स्टॉल लगाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे केवल भक्त व भाइयों के लिए जो यहाँ पर ये बुक स्टॉल लगाया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे। अब जानेंगे कि इस प्रदर्शनी के अंदर जो सृष्टि रचना जो प्रदर्शित की गई है, कटआउट्स के माध्यम से जो चित्रार्थ की गई है, तो यहाँ के किसी सेवादार से जानेंगे कि क्या इसका सदग्रंथों में भी प्रमाण है, कहाँ तक ये कल्पना है या वास्तविक ये तथ्यात्मक सच्चाई है। तो यहाँ के किसी सेवादार से जानते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो कि यहाँ पर जो लीला चित्रार्थ की गई है, किस तरीके से यह, क्या तथ्यपूर्ण है, क्या यह प्रमाणित है या एक कल्पना है। तो आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो इसमें हमने देखा कि ये स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगाई गई, इसमें तमाम जो चित्रार्थ किए गए जो कटआउट्स हैं, इसके माध्यम से सृष्टि रचना जो प्रदर्शित की गई है, जैसा कि यहाँ के सेवादारों ने बताया। आप हमें बताइए, क्या है कि ये कल्पना है या ये प्रमाणित है, सत्य है? जी नहीं सर, ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। ये रहस्य आज हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने जो दिया है खोल करके हमारे सदग्रंथों से, तो ये 101% सत्य है। जो आप यहाँ देख करके आए सृष्टि रचना जो कबीर साहब ने रची है, उसका प्रमाण हमारे सभी सदग्रंथों में मिलेगा। सबसे पहले तो हम कबीर जी की वाणी से ही आपको दिखाएंगे कि कबीर जी ने सृष्टि रची है, तो उन्होंने धर्मदास जी के माध्यम से, और इसको लिपिबद्ध भी कराया है, जो आपको दिखाते हैं हम कबीर सागर से। जी दिखाइए सर। तो ये दिखा रहे हैं मैं आपको कबीर सागर, और कबीर सागर में ये आप देखेंगे, ये बोध सागर एक खंड है जिसमें एक ज्ञान बोध नामक चैप्टर है। आप देखेंगे यहाँ पे 600 साल पहले धर्मदास जी को ये सारी चीज़ बताई थी, और उनसे कहा था कि सृष्टि रचना मैंने रची है। धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा,
यानी कोई भी मोक्ष मार्ग को नहीं जानता। ये सभी भगवान के लिए भज तो रहे हैं और 84 लाख योनि से मोक्ष भी चाहते हैं, छुटकारा भी कराना चाहते हैं, लेकिन इनको वो मोक्ष मार्ग, मोक्ष की पद्धति नहीं पता कि किस भक्ति से मोक्ष होगा। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहियो राम ने आरा, यह नाम कर दिया मिसप्रिंट है, राम ने आरा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कछु संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आज राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आज राम कोई विरला जाने। राजा राम सबको यह जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। यानी इसमें पूरी सारी सच्चाई आप देख सकते हैं। कबीर जी ने जो सृष्टि रची है वो धर्मदास जी के माध्यम से लिपिबद्ध कराई है, तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताई है। और आगे आप देखेंगे, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। जो आपने पीछे देखा था वो सारी चीज़ यहाँ पर देखेंगे। पहले की निरंजन राई, कबीर जी ने जो है निरंजन को पहले पैदा किया है, अंडे से उत्पन्न किया है। तो आप देखेंगे पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, पीछे से दुर्गा जी की उत्पत्ति की। माया रूप देखत शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। जो आपने प्रदर्शनी में जो देखा है, कटआउट के माध्यम से जो आपने प्रश्न किया, वो आप देखेंगे यहाँ पे। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरत ही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, साहब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरु तहाँ आए, अष्टांगी को बंद छुड़ाए। अष्टांगी अर्थात ये 8 भुजा वाली जो देवी दुर्गा जी हैं, उनके बारे में है। निरंजन जो था उसके पेट में अपनी रक्षा के लिए जो कटआउट के माध्यम से आपने देखा, तो माता दुर्गा के साथ उसने अभद्र व्यवहार किया, तो उन्होंने उसके पेट में जाकर के शरण ली अपनी इज्जत रक्षा के लिए। तो परमात्मा ने वहाँ आकर के और उसके पेट को चीर कर और उन्हें बाहर निकाला, रक्षा की उनकी। तो सर जो यहाँ प्रदर्शित किया गया है प्रदर्शनी में, वो आपने जो देखा वो सारा कुछ यहाँ मिलेगा, जो आज से 600 साल पहले कबीर जी ने पूरा दे रखा है, धनराशि के माध्यम से लिपिबद्ध कराया है। धर्म राय करे भोग विलासा, माया को रही तवासा। धर्म राय और माया साजे, 3 लोक तासे उपराजे। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। यानी ये सबको भ्रमित करके रखता है काल भगवान, और इस तरह से वो परमात्मा की जानकारी नहीं होने देता। और ये 3 पुत्र अष्टंगी जाए, यानी इस दुर्गा माता ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम ब्रह्मा विष्णु और शंकर रखा है। स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, 3 लोक अपने सुत दीना, सुन्न निरंजन वासा लीना। अलग निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पिता का भेद नहीं पता है कि वो कहाँ है, कैसे क्या है। और ये अलग निरंजन, यानी ये किसी को दिखाई नहीं देता, अव्यक्त रहने की इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। 3 देव सो उसको उनको ध्यावे, निरंजन कावे पार न पावे। ये तीनों देवता उसको बराबर ध्यान लगाते, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त नहीं कर पाते। अलग निरंजन बड़ा बंटवारा, 3 लोक जीव की नहारा। ये अलग निरंजन जो है, जिसने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की है, जो दुर्गा जी के पति हैं काल भगवान, और वो अव्यक्त हैं, वो बहुत बड़े ठग हैं और 3 लोकों के जीवों का आहार करते हैं। ये परमात्मा कबीर जी धर्मदास जी को बता रहे हैं और लिपिबद्ध करा रहे हैं। पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के सभी जीवों का भक्षण करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता और सबको खाता है। परमात्मा फिर कहते हैं, गुण 3 की भक्ति में ये भूल परो संसार, कहें कबीर ने नाम बिना ये कैसे उतरे पार। परमात्मा इस बात को बता रहे हैं कि ये 3 देवताओं, 3 गुणों की भक्ति में ये सभी भ्रमित होकर के ही भटक रहे हैं। जब तक इन्हें हमारा वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा, निज मंत्र नहीं मिलेगा, तब तक ये कैसे मोक्ष पाएंगे, कैसे इस काल लोक से मुक्ति पाएंगे, 84 लाख योनियों से निजात नहीं पा सकते। और दिखाइए सर प्रमाण, और क्या क्या प्रमाण हैं इसके दर्शकों को हमारे। देखिए सर, ये ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 10, वो मंडल नंबर 9 और 10 है ऋग्वेद में। ये देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है ये पूरा सब कुछ, ज्यों का त्यों। ये देखें आर्य प्रकाशन पूरा ज्यों का त्यों आप दिखाइए। इसके हम आपको लेके आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 और 2। आप देखेंगे ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 है। ये 1, इसका यहाँ अनुवाद है, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, यानी हमारे पापों का नाश करने वाला है, वह राजेव राजा के, देखिए आप ये 269 पृष्ठ है, इधर 270, राजा के समान दर्शनीय है। वो राजा के समान दिखाई देता है, सिंहासन पे बैठा है, जैसे आपने पीछे देखा होगा।
और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। यानी कुल मिला के यहाँ पर भी सर्वोत्पादक प्रभु राजा के समान दर्शनीय, और वो कौन है उसका अर्थ आगे ये नाम भी है, इसमें पूरी तरह से साकार सिद्ध किया है कि वो राजा के समान दर्शनीय है, सिंहासन पे बैठा है। राजा के समान दर्शनीय है तो सिंहासन पे तो बैठेगा ही, विराजमान है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, जैसे धर्मदास जी को कबीर सागर का ज्ञान दिया था, इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कवि, यहाँ सर्वज्ञ कर दिया है, यहाँ पर अर्थ कवि का अर्थ सर्वज्ञ किया है, यहाँ पर इन्हें लिखना था आप कबीर देव हैं। आज तक कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हुआ, और कवि जो है 2-4 कविताएं तो लिख सकता है, लेकिन सृष्टि रचना कोई नहीं बता सकता, और ये नहीं कह सकता कि मैंने सृष्टि रची है। और सीना ठोक के कबीर साहब ने कहा है, अपने बारे में बताया है, स्वर्ग रसातल लोक को सातल हम रचे जमी आसमान रे, 14 लोक रचे छिन्नमयी हम सृजे सस्य और भान रे। ये कबीर जी ने स्पष्ट बोला है। अब इन सारे प्रमाणों से ये स्वसिद्ध हो जाता है कि वो परमात्मा कबीर जी हैं, और उन्होंने शब्द से सृष्टि रची है, ना कि स्त्री के साथ। परमात्मा सबसे पहले अकेले थे। जो आपने सृष्टि रचना की जानकारी पूरी पीछे से जो कटआउट के माध्यम से देखी है, वो सारी प्रमाणित है। और इसी तरह से जो राम के ऊपर ले जाते हैं कि राम जी ही सृष्टि के रचने वाले हैं, तो यहाँ पर वो भी खंडन परमात्मा ने किया है, कबीर जी ने। आदरणीय रामानंद जी जब उनके एक समाज की दृष्टि में गुरु बने हैं, तो उन्होंने उनसे कहा था कि मैं परमात्मा हूँ, मैं राम हूँ, वास्तव में राम। तो उन्होंने कहा कि दिखाओ मुझे। तो रामानंद जी को भी सतलोक दिखाया था और कहा था कि सुन रामानंद राम हम मूल रूप करतार, कहें कबीर सारी सृष्टि का और मैं ही सृजनहार। ये भी परमात्मा ने उस समय कहा था, और उस समय आदरणीय रामानंद जी ने वो माना था क्योंकि उन्होंने सारा देखा था। इस तरह से ये सारी सच्चाई है, आज संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से ये सभी समाज के सामने आ रही है। इन सदग्रंथों को खोल के किसी ने नहीं दिखाया था, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने दया की है समाज के ऊपर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के पवित्र धर्मग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं। और उन सारे धर्मग्रंथों को खोल करके और उसे एक परमात्मा की जानकारी संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से दी जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके सत्संग को सुने। जो भी आज युवा वर्ग है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए, यूट्यूब चैनल पे सुनिए। संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है एक गुरु जी का, और साधना चैनल पे शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रतिदिन सत्संग आता है, वो सुने। और ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप निःशुल्क भी मंगा सकते हैं, और वैसे 20 रुपया में सेवादार सेवा करते हैं, वहाँ भी ले सकते हैं। और इस ज्ञान को समझें, अपने पिता को पहचानें और निज धाम सतलोक चलें। ये काल का लोक है, जन्म मृत्यु से हम कभी बचेंगे नहीं। हम अपने निज धाम में जाकर के ही अविनाशी सुख प्राप्त कर सकते हैं। या सुख नाम की चीज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर, सत साहिब। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से जो यहाँ सृष्टि रचना चित्रात की गई है, वो इन्होंने अपने सभी धर्मशास्त्रों में ये प्रमाण दिखाया और ये सिद्ध किया कि वास्तविक वह कबीर प्रभु हैं और कबीर साहब जी ने ही इस सर्व सृष्टि का सृजन किया है। तो आपको अपने धर्मशास्त्रों को खोल करके अवश्य देखना चाहिए और सच्चाई क्या है निर्णय तक अवश्य पहुँचना चाहिए। दर्शकों, ऐसे तथ्यात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।